जाति जनगणना के मुद्दे से बीजेपी को लग रहा है डर। जाति जनगणना के मुद्दे पर बुरी तरह फंस गई बीजेपी। जनगणना का सहारा लेकर बीजेपी को घेरने पर जुटे विपक्षी दल। विपक्ष की दिग्गज पार्टियों के द्वारा जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को दिया जाएगा बड़ा झटका। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी के द्वारा लगातार नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के द्वारा बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए विपक्षी दलों ने जाति जनगणना को एक मुद्दा बना लिया है। तो वहीं बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा उसे बड़ा झटका दिया जा सकता है। दरअसल बिहार में कराई गई जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी को कतई रास नहीं आई थी। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर ज्यादा भाव नहीं दिया गया था। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसकी खामियां जरूर बताई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक स्थितियां नहीं दिखाई गई। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सवर्ण वोट के दम पर अपना प्रदर्शन दोहराने का प्लान बना रही है। हालांकि 2019 के मुकाबले इस बार स्थितियां काफी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए के नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लेकर 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार बिहार की स्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे रही हैं। अब बिहार में बीजेपी को जीत का परचम लहराने के लिए छोटे दलों की आवश्यकता होनी है। बीते दिनों आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में एक कविता सुना दी थी। कविता का शीर्षक था ठाकुरों का कुआं। इस कविता को लेकर तब बवाल हो गया जब आनंद मोहन के बेटे ने इसे जाति रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि यह कविता सुनाकर मनोज झा ने ठाकुरों का अपमान किया है। आरजेडी नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा था कि जहां ब्राह्मण है इसीलिए उन्होंने ठाकुरों पर कविता पढ़ी है। मनोज झा के बचाव में लालू यादव भी आ गए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस तरह से सवर्ण वोट बैंक में फूट पड़ सकती है। अगर बीजेपी को इसका फायदा लेना है तो इसी स्थिति में बेहद संभल कर निपटना होगा और ब्राह्मण ठाकुर दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जाति जनगणना को लेकर राज्य में बीजेपी इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम पहले इन आंकड़ों का विस्तार विश्लेषण कर लेते, इसके बाद इस नीति को लागू किया जाता, तब तो बात समझ में आती। सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर राज्य के नेता केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं। उसे इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की तरफ से रोहिणी कमीशन उसे उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से रोहड़ा कमीशन की सिफारिश पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें जातिगत संख्या के आधार पर केंद्र में नौकरियां ओबीसी और ईबीसी का कोटा निर्धारित करने की बात कही गई थी। दरअसल जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक हिंदू आबादी 21.99% है तो मुस्लिम 17.70% दिखाई दे रही है। ईसाई में 0.05% दिखाई दे रहे हैं। वहीं सिख 0.01% दिखाई दे रहे हैं। अन्य धर्मों के लोग 0.12% दिखाई दे रहे हैं। इसमें अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी को इस बात का डर है कि यदि जाति जनगणना कराई जाती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, तो वहीं अति पिछड़ा वर्ग पर नीतीश कुमार की पकड़ दिखाई देती है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जाति जनगणना करवाकर आरजेडी और जेडीयू बड़ा खेल कर सकती है। राज्य में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पकड़ ओबीसी वोट बैंक पर मजबूत नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। अगर विपक्ष के द्वारा जाति जनगणना को मुद्दा बनाया जाता है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।